तो ये क्लास 127 सेम इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। काफ़ी वर्ड्स आप कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे कराने का तरीका क्या है। हमारे कराने का तरीका ये है कि उस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाए, जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई करेंगे ABCD 4 ऑप्शंस में से, जो कि बहुत इजी है करना। हाँ भाई, अब इस क्लास का पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड करते हैं। पहला वर्ड है निट द ब्रो, KNIT। कुछ वर्ड की स्पेलिंग में थोड़ा सा वो है, तो वो मैं अपने आप सही करवाता रहूँगा। टू नीट द ब्रो, किसी टाइपिंग एरर हो सकती है, जब वो आपको नोट्स जैसे दे रहे हैं तो उसमें कहीं वर्ड में होगा तो वो होता रहेगा, उसकी टेंशन ना लो। टू नीट द ब्रो का मतलब यहाँ पर फ्रॉन वर्ड लिखा है, FROWN। यहाँ पर जो फ्रॉन वर्ड है ये नाराजगी के लिए है, फ्रॉन, बल्कि FRAWN, नाराजगी में, गुस्से में, ठीक है, गुस्से के लिए। तो नीट द ब्रो का मतलब जैसे ये बहुएं चढ़ जाती हैं ऊपर को गुस्से में, उसके लिए कहते हैं फ्रॉन। और इसका अपोजिट होता है स्माइल। एक तो होता है व्यक्ति का जो चेहरा है, बहुएं चढ़ी हुई हैं गुस्से में, फेस बड़ा अजीब सा बना रखा है। एक बंदा होता है बिल्कुल स्माइलिंग नेचर, स्माइलिंग, हैप्पीनेस, क्लियर। तो उसको हम इस तरीके से कहते हैं। दूसरा वर्ड करते हैं, सेकंड वर्ड। पहला वर्ड आ गया, हो चुका है आपका। नेक्स्ट वर्ड है एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग, एवरी डॉग हैज हिज डे। और इसमें लिखा है गुड फॉर्चून कम्स, गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। हर व्यक्ति का समय आता है, चाहे वो देर से आए जल्दी आए, लेकिन आता जरूर है। तो उसको कहते हैं एवरी डॉग हैज हिज डे। जैसे कि लिखा है गुड फॉर्चून कम्स, अच्छा भाग्य आता है, सूनर, जल्दी भी आ सकता है या देरी से भी आ सकता है। मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। एग्जाम में उसकी जो एक्सप्लेनेशन वर्ड मिलेगा ABCD के अंदर, वो डिफरेंट तरीके से आपको मिल सकता है। तो उस डिफरेंट को केवल वही बंदा कर पाएगा, वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने उसके मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ रखा है। क्लियर है? तो 2 वर्ड आपके इसमें हो चुके हैं। अब थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड करते हैं। तीसरा वर्ड एवरी डॉग वाला हो गया। नेक्स्ट है टू बी इन डोल ड्रम्स। टू बी इन डोल, DOL, डोल, ड्रम्स, DRUMS। तो यहाँ पर ये 2-3 बार आ चुकी है इस टाइप में, डिप्रेस्ड वाली कंडीशन में। अभी किया था इन ब्लूज, अभी किया था इन ब्लूज, BLUES, ब्लू, डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर वर्ड आ गया आपका टू बी इन डोल ड्रम्स। टू बी इन डोल ड्रम्स का मतलब मैंने कहा था वर्ड के मीनिंग से नहीं निकालना हमें। आप सोचें उसके मीनिंग से वर्ड निकल जाएंगे डिक्शनरी में ढूंढने से, नहीं, मुहावरे को आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। डिप्रेस्ड है, बट डोलड्रम्स का मतलब डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं, डिप्रेस्ड हो गया, डिजेक्टेड। मैंने पिछले वर्ड में जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको दिया था डिजेक्टेड। क्लियर? तो ये हमारा डोलड्रम्स वाला तीसरा वर्ड भी हो गया। फोर्थ वर्ड है, फोर्थ वर्ड टू हैव, टू हैव too many, to have too many, to have too many irons, to have too many irons in the fire, in the fire। ये इसका जो मीनिंग लिखा है पहले लिख लें, डूइंग मैनी थिंग्स,
एट ए टाइम, इसका मतलब क्या है, जो अक्सर करते हैं लोग वो पहले तो देखें ऊपर क्या लिखा है, टू हैव टू मैनी आयरन्स, बस यहाँ पे ध्यान रख लें, मैनी वर्ड आ रहा है, आयरन्स का मतलब वर्क मान लें अपने लिए, टू हैव मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब एक समय में आपने बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप एक समय एक ही है, उसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आप एफिशिएंट हैं, परफेक्ट हैं आप तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज अगर स्पेशलाइज की बात आती है तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले इसको किया जाए, फिर इसको किया जाए, फिर इसको किया जाए। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू हैव पोटेंशियल टू डू मैनी आयरन्स इन द फायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं उसको, परफेक्शन आपके अंदर है, आपके अंदर जुनून है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर पैशन कम है, थोड़ा सा आप मीडियोकर स्टूडेंट हैं, एक जनरल स्टूडेंट हैं, तो उसमें अच्छा है कि आप एक एक चीज़ को एक साथ ना करें, कई सारी चीज़ों को एक साथ ना करके एक चीज़ करें। तो यहाँ पर आयरन्स भी हो गया। नेक्स्ट है ए डाई हार्ड, ए फिफ्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, ए डाई हार्ड। ए डाई हार्ड का मतलब परसिस्टेंट, इन स्ट्रगल, परसिस्टेंट का मतलब होता है, और परसिस्टेंट के संग प्रीपोजिशन इन आती है, ए डाई हार्ड मतलब ऐसा है कि मानने का नहीं, डाई हार्ड मानने का नहीं, चाहे वो डाई हार्ड फैन कहते हैं, किसी के आप फैन हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, इसका मतलब भैया वो तो निरंतर प्रयास में लगा रहता है, संघर्ष करता रहता है, उसे कोई भी मना नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए आता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। एक वर्ड कंसिस्टेंट भी है, परसिस्टेंट भी है और कंसिस्टेंट भी है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, डाई हार्ड पीपल होते हैं, दे नेवर स्टॉप देयर वर्किंग, देयर एफर्ट, वो हमेशा उसमें लगे रहते हैं। और मैं आपसे बताता हूँ, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहेगा, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी की हैबिट है, निरंतर करने की हैबिट है, दोज पीपल डेफिनेटली आर सक्सेसफुल। क्लियर? 101% वो सफल होंगे जो व्यक्ति के एफर्ट कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, रेगुलरिटी जो रखते हैं, वो लोग हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड डाई हार्ड हो गया। एक है ए फिट एज ए फिडल, ये वर्ड है नंबर 6। अ फिट एज फिट कहते हैं, या ए फिट एज ए फिडल, एज फिट, एज ही करना है इसको, है ना, एज फिट एज अ फिडल। फिडल यहां पर इसको लिया है, एक वर्ड में नया वर्ड लिख रहा हूं, स्टडी, शायद इसमें मैं नोट्स में नहीं दिया था, स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, एज फिट एज अ फिडल, बिल्कुल हष्ट पुष्ट, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, स्टडी। एक बार स्टडी आया हुआ एग्जाम में, एसएससी किसी एग्जाम में स्टडी वर्ड आया था, STURDY, स्टडी का सिनोनिम्स पूछा था, तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, हष्ट पुष्ट। क्लियर? तो इसके लिए आएगा स्टडी, स्ट्रॉन्ग एंड, ये सब हेल्थी इसके लिए आता है, तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। ये वर्ड हम कर रहे थे, 6 वर्ड हुआ है आपका। नेक्स्ट 7th वर्ड, 7th वर्ड है येलो प्रेस, येलो प्रेस। 7th येलो प्रेस, न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल न्यूज़। कुछ येलो प्रेस जो होती हैं वो सेंसेशनल न्यूज़, जो भी उस समय करंट न्यूज़ होती हैं, जैसे सुशांत का केस हुआ, ये जो नैर्कोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है, ये जो कर रहे हैं कि डिफरेंट जो लोग नशे की चीज़ें लेते हैं उनके ऊपर चल रहा है। तो जो करंट न्यूज़ है, करंट न्यूज़ को अपडेट, किसान आंदोलन चल रहा है उसको, तो सेंसेशनल न्यूज़, जो बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ जो करंट को लेकर चलते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिशिंग सेंसेशनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इस समय की बर्निंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्निंग क्वेश्चन भी एक वर्ड आ चुका है, बर्निंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, बर्निंग क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आठवां वर्ड है टू सेव वंस फेस। टू सेव वंस फेस, अपना चेहरा छुपाना। अवॉइड डिसग्रेस, अपमान से बचना, डिसग्रेस। अपमान से बचना, तो अवॉइड डिसग्रेस। सेव वंस फेस का मतलब अपना चेहरा छुपाना, तो अवॉइड डिसग्रेस। डिसग्रेस अपमान। डिसग्रेस के लिए हमारे पास और वर्ड भी हैं, डिसऑनर। क्लियर? डिसऑनर की स्पेलिंग HONOUR भी है, HONO और भी है ना, OR भी है, NOUR भी है, दोनों वर्ड सही माने जाते हैं। नाइन्थ वर्ड करते हैं। नाइन्थ वर्ड, इसको बस नाइन्थ वर्ड करते हैं। इसमें एक वर्ड है विली नीली। विली नीली है वेदर, चाहे, वन विशेस और नॉट। इसका मतलब क्या है? चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो विली नीली का मतलब वेदर वन विशेस और नॉट। चलो इसको इतना ही रखते हैं।